कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज सुबह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट में अजय माकन मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अन्नदाताओं की मांग नहीं मान रही। अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है और किसानों के मुद्दे पर 15 जनवरी को कांग्रेस देश भर में राजभवन का घेराव करेगी। तो 15 तारीख को देश भर में राजभवनों का घेराव किया जाएगा। उसकी भी तैयारी के लिए आज हम लोग कार्यकारिणी में डिस्कस करेंगे। ये बड़े शर्म की बात है कि केंद्र सरकार किसानों की बात को अनसुनी कर रही है और भाजपा के लोग, भाजपा के नेता उनकी बात सुनने की जगह उनका मजाक उड़ाएं, उनका तिरस्कार करें, तो इससे बड़े दुख की बात नहीं हो सकती। और कांग्रेस पार्टी इसकी तीव्र भर्त्सना करती है और किसानों के आंदोलन के अंदर हम लोग पूरी समर्थन के अंदर पूरे देशव्यापी, जैसे मैंने कहा कि 15 तारीख को पूरे देश की राजधानियों के ऊपर कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा आंदोलन होगा और ये पहला चरण होगा। इसके बाद हम लोग और बड़े तरीके से किसानों के लिए आंदोलन करने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद के चुनाव प्रभारियों के साथ चर्चा की। मीटिंग में सतीश पूनिया ने उम्मीदवारों के चयन पर मंथन किया। उन्होंने कहा कि सत्ता विरोधी लहर होने के कारण इन तीनों सीटों पर ही बीजेपी चुनाव जीतेगी। इन तमाम मुद्दों पर सतीश पूनिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने। बीजेपी 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में जुटी है। आज पार्टी कार्यालय में बैठक हुई है। क्या रहा बैठक में, आइए जानते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से। पूनिया साहब, किस तरह की तैयारी है, क्या मुद्दे होंगे और जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश के लिए पार्टी किस तरह कदम उठा रही है? कौन ऐसे चेहरे होंगे जिनको आप मौका देने जा रहे हैं इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में? देखिए, पार्टी पूरे तरीके से संकल्पबद्ध है और ये भरोसा भी है कि हम तीनों ही विधानसभा की सीटें जीतेंगे। आज जो बैठक है वो एक प्रारंभिक तौर पर वहां की संगठनात्मक और राजनीतिक परिस्थिति क्या है उस पर हमारे सभी जनप्रतिनिधि और पार्टी के प्रमुख लोगों ने एक जाजम पर बैठकर पूरी चर्चा की है। उम्मीदवारों के तौर पर हमारी कोशिश है कि केवल जिताऊ उम्मीदवार हमारी प्राथमिकता है, उसमें बाकी हमारा कोई मापदंड नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि वहां के जो ग्रास रूट पे काम करने वाले कार्यकर्ता, उनकी मनोभावना क्या है, वहां की जनता की अपेक्षा क्या है, तो कुल मिलाकर अभी जो सर्वे होंगे और पार्टी की तरफ से भी रायशुमारी होगी, उसके बाद इसका निर्णय करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा बाकी है। जो नेताओं की जिनकी डेथ हुई है, क्या उनके परिवार वालों की तरफ भी पार्टी देख रही है? उनकी भी दावेदारी सामने आ रही है, तो ऐसे में क्या पार्टी को लगता है कि ये भी जिताऊ चेहरे हो सकते हैं? देखिए, राजनीति में इन चीजों की चर्चा होती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा वो हमारी प्राथमिकता होगी। दूसरी बात, वहां के क्षेत्र का माहौल किस रूप में किस व्यक्ति को स्वीकार करता है, ये भी होगी। इसलिए हमारी तरफ से कोई ऐसा मापदंड नहीं है कि कोई स्पेसिफिक किसी परिवार विशेष को या व्यक्ति विशेष को या जाति विशेष को। कोशिश ये रहेगी कि हमारी नजर में पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता और जिताऊ कार्यकर्ता, उस पर हम लोग विचार करेंगे। 2 साल से अशोक गहलोत की यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष टी श्रीनिवासन और प्रभारी कृष्णा अल्लवरू किसानों के समर्थन में यूथ कांग्रेस के अभियान के सिलसिले में उदयपुर पहुंचे। इन दोनों का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसान आंदोलन को लेकर यूथ कांग्रेस की ओर से किए जा रहे एक मुट्ठी शहीदों के नाम अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्रीनिवासन ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में इस आंदोलन में शहीद हुए किसानों के घरों से एक एक मुट्ठी जमा की जाएगी और कुंभकर्ण की नींद में सोई सरकार की नींद उड़ जाएगी। कृष्णा अल्वरू ने कहा कि राज्य के मंत्रिमंडल में युवाओं को तरजीह देने के लिए बात की जाएगी। लगातार दिल्ली में आंदोलन आप लोग देख रहे हैं, अपने ही राजधानी में इस देश का अन्नदाता को घुसने तक नहीं दिया और 70 लोग जो दम तोड़ चुका है और शहादत हो चुका है, बट सरकार इनके बात सुनने को तैयार नहीं है। भारतीय युवा कांग्रेस ने एक मिट्टी शहीदों के नाम पे इस कार्यक्रम हमने लागू किया है। पूरा जिला से पूरा देश भर हमने मिट्टी लेके आएंगे और जो शहीद हुआ है उनका गांव का भी हमने मिट्टी लाएंगे, लेके आके जो ये सरकार भूखे बेरे निगम में सरकार को जगाने का काम करेंगे। हिंदुस्तान का अन्नदाता अपने हकों के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। पिछले 45 दिनों में लगभग 60 से ज्यादा किसान दम तोड़ चुके हैं, शहादत पा चुके हैं।
एक छोटे से ब्रेक